बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे सामने एक 17 इंच की कंप्यूटर वाली एलसीडी मौजूद है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसका स्विच लगाते हैं तो स्क्रीन आती है, नो सिग्नल शो होता है, लेकिन 2-4 सेकंड बाद स्क्रीन जो है वो चली जाती है, गायब हो जाती है। तो ये देखें, कंप्यूटर वाली एलसीडी में ये लैंप कार्ड लगा होता है और ये लैंप कार्ड और सप्लाई कंबाइन होती है, इकट्ठी होती है। तो अगर इसका लैंप कार्ड ख़राब हो जाए तो हम सेकंड एक्स्ट्रा लैंप कार्ड, ये वाला लैंप कार्ड इसके साथ एक्स्ट्रा तौर पर कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो चलती रहे, उसके राड्स बंद ना हों। सो समटाइम्स रिपेयरिंग इसकी इम्पॉसिबल होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ख़राब होते हैं कि जिनकी रिप्लेस हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इसके साथ ये जो आम लैंप कार्ड है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एलईडी का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एलईडी भी आप लोगों के सामने है। तो इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। इस लैंप कार्ड को जस्ट हमने 12 वोल्ट देने हैं। ये देखें, बैक साइड पे एक जगह पे 12 वोल्ट लगते हैं, एक जगह पे 12 वोल्ट का ग्राउंड लगता है। 12 वोल्ट देने हैं और उसके बाद हमने जस्ट इसे ऑन ऑफ वाली वायर लगानी है। ठीक है, ये 3 वायर्स हमने इसे लगानी है और लैंप कार्ड हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि 12 वोल्ट कहाँ से देने हैं और उसके बाद ऑन ऑफ वाली वायर कहाँ लगानी है। तो ये देखें जनाब, एलईडी हमने ओपन कर ली है। तो इसका ये लैंप कार्ड और सप्लाई कंबाइंड इकट्ठा है। तो इस सर्किट को हम उल्टा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कंडेंसर्स लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं 16 वोल्ट में हैं। तो ये जो बड़े कंडेंसर होते हैं या ये जो वायर्स हैं, यहाँ से वायर्स निकल रही हैं और इस एलसीडी के कार्ड की जानब जा रही हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 वायर्स जो हैं, मतलब एक ग्राउंड होती है और एक होती है 12 वोल्ट। तो आप लोगों ने मीटर पे 12 वोल्ट चेक कर लेने हैं कि जहाँ पे 12 वोल्ट हो वहाँ से इसे 12 वोल्ट आप लोगों ने दे देने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे 12 वोल्ट दिए हैं। ये देखें, इस पिन पे 12 वोल्ट आ रहे थे तो मैंने यहाँ से 12 वोल्ट इस लैंप कार्ड को दे दिए और लैंप कार्ड की जो ग्राउंड थी उसे इस लैंप कार्ड और सप्लाई के ग्राउंड के साथ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जनाब ये आउटपुट 12 वोल्ट वाले ग्राउंड के साथ लगानी है, इधर हाई वोल्टेज वाले ग्राउंड के साथ नहीं लगानी। ठीक है, तो इसे 12 वोल्ट इसके ओके हो गए। उसके बाद रही बात इसकी ऑन ऑफ वाली जो थर्ड वायर हमने लगानी है। तो देखें, ये इसका कार्ड है इस एलसीडी का। तो यहाँ से एक ऑन ऑफ वाली वायर, स्विचिंग वाली वायर निकलती है। तो किसी पे ऑन ऑफ लिखा होता है और किसी पे ऑन ऑफ नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑन ऑफ वाली वायर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी है। तो किसी लैंप कार्ड पे लिखा होता है, किसी पे नहीं लिखा होता। तो 12 वोल्ट वाली जो वायर है उसके साथ वाली जो वायर होती है वो ऑन ऑफ वाली होती है। एक होती है ग्राउंड के साथ वाली वायर, वो ऑन ऑफ वाली नहीं होती। एक होती है 12 वोल्ट के साथ वाली वायर। तो 12 वोल्ट के साथ वाली जो वायर है उसे हम ऑन ऑफ के लिए यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब ये कार्ड की जानब से ऑन ऑफ स्विचिंग हमें मिलती है। अगर आप लोगों के पास लैंप कार्ड सप्लाई इस शेप का है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसकी जो आप ऑन ऑफ वाली वायर लगाएंगे वो आप लगाएंगे जनाब यहाँ पे। ये एक जंपर लगा हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पे आप लोगों को येलो वायर नज़र आ रही है, यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। इस जंपर का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट इस वायर के साथ है। ये जो आप लोगों को रेड वायर नज़र आ रही है, ये देखें रेड पॉइंट्स बने हुए हैं इस वायर पे। ठीक है, तो इसे आप इसी तरीके से भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जब एलईडी का स्विच हम लगाते हैं और एलईडी ऑन होती है तो यहाँ पे 4-5 वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो इस रेड वायर के साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों के पास जैक और तरह का है तो याद रखें, यहाँ पे ये जो कोने पे इस साइड पे वायर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑन ऑफ वाली लगा देनी है। तो कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं क्योंकि इस लैंप कार्ड का प्रॉब्लम ये था
کہ یہ لائٹس جو ہے وہ مسلسل نہیں چلاتا تھا، تھوڑی دیر بعد اس کے راڈس کو بند کر دیتا تھا۔ تو ابھی ہم نے اس کے کنیکشنز کیے ہیں، تو ابھی ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں۔ تو کنیکشنز کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، بالکل ایزی کام ہے۔ تو اس کو ہم نے اس کے پیجز وغیرہ دوبارہ لگا دیے ہیں اس کے کنیکشنز کر کے۔ تو یہ لیمپ کارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس سکرین کے جو راڈز ہیں ان کی وائرز آپ لوگوں نے ایک سائڈ والی وائرز ادھر لگا لینی ہے اور دوسری سائڈ والی وائرز جو ہیں وہ ادھر لگا لینی ہے۔ لیکن اگر ایل ای ڈی پھر یہی مسئلہ کرے کہ آن ہونے کے بعد آف ہو جائے یا آن ہی نہ ہو، تو یہ جو وائرز ہیں یہ آپ لوگوں نے چینج کر کے دیکھ لینی ہے، ادھر والی ادھر، ادھر والی ادھر۔ تو یہ پرابلم بیسیکلی کرتی نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وائرز ادھر ادھر ہو جائیں تو ایل ای ڈی جو ہے وہ چل کے پھر دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس کی وائرز ہم تمام کی تمام لگ گئی ہیں۔ تو ابھی ہم اس کا سوئچ جو ہے وہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری بات کہاں تک پہنچی ہے۔ اسکرین کو ہم نے سیدھا کر لیا، تو اس کا سوئچ یہاں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچی۔ یہ دیکھیں ایسر آن ہو چکی ہے، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ آن ہونے کے بعد بند ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ای ڈی ہماری مسلسل آن ہے، آف نہیں ہو رہی۔ تو اس کا پہلے والا جو لیمپ کارڈ تھا وہ ہم نے ڈسکنیکٹ کر کے اسے نیا لیمپ کارڈ لگایا ہے، اس لیمپ کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے، اس سپلائی کے اور کارڈ کے ساتھ۔ تو اب یہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو چکا ہے۔ تو مزید اس طرح کا اگر مزید کوئی کام آتا ہے یا جس طرح کا بھی، تو اس کی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بنا لیا کریں گے اور اپلوڈ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔